इसमें 4 पार्ट हैं, एक एक नंबर में पूछे गए थे, केवल रिएक्शनें पूछी गई थी। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी का बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये भी रिएक्शन हमें आती है। और दूसरी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। और तीसरे में लिखा है ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। और चौथा सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। यानी कि ये 4 अपक्रियाएँ हैं, एक एक नंबर में पूछी गई थी और हमको डायरेक्ट इसका केवल अपक्रिया लिखनी थी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें सिंपल लिखा है कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी का NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ये चिन्ह होता है जो गर्म का है, यानी कि गर्म किया जाता है तो क्या होगा। अब तो आधे से ज़्यादा लोगों को रिएक्शन याद होगी। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, और बात आती है संतुलन करने की, तो अब तो संतुलित करना सीख गए होंगे। जैसे बेटा सोडियम इधर 2 है तो इधर भी कितने हैं, 1 है, तो इधर आगे 2 लगा देंगे तो सोडियम भी 2 हो गया, इधर भी 2 है। इधर कार्बन कितने हो गए, 2, और इधर कार्बन कितने हो गए, 1 ये और 1 ये 2। इधर ऑक्सीजन कितने हुए, 3, और 3 दूनी 6। इधर कितने हुए, 3 और 1 4 और 2 6। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारी संतुलित भी हो गई। और इस तरीके से अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो इस तरीके से ये टूटेगा। इसी का दूसरा भाग पूछा था हमसे कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl को गर्म करें, तो ये अभिक्रिया भी हमको पता थी, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, यानी का NH3 प्लस HCl। ठीक बेटा, आप सभी लोग इनके नाम भी जानते होंगे। अमोनियम क्लोराइड है ये, और ये क्या है, अमोनिया है, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था, ये सभी एक एक नंबर का है, ये भी 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का है। अगले में हमसे पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ब्लीचिंग पाउडर बोलें तो अब तक तो याद हो गया होगा, क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने ज़्यादातर लवर्ड को कंप्लीट किया था। तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2, इसको किसके साथ अपक्रिया करते हैं, तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ अपक्रिया करते हैं। जब इसकी अपक्रिया इसके साथ की जाती है तो यहाँ से मिलता है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ये रही। ठीक, और इसी में चौथा प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाए तो सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O किस में घोला जाए, जल में, यानी का H2O। यदि इसको जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी का NaOH। इधर सोडियम कितने हैं, 2, और इधर कितना, 1, तो 2 आगे लगा दो, देखो 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 और 1 2, और इधर कितना है, 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। इस तरीके हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितना, 1 और 1 दूनी 2। तो इस तरीके से ये भी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये अभिक्रिया उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ें, निम्नलिखित पदों का संक्षेप में वर्णन करें। यानी का हमसे कुछ पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन इसमें पहला पूछा गया है जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है pH मान, ये तो हम हर वीडियो में लगभग देखते ही चले आ रहे हैं। और अगले बारे में पूछा गया है pH पैमाना। ठीक है, तो ये 2 नंबर में थे, हर किसी के संक्षिप्त में लिखना था इसके बारे में। यानी कि जल का आयनन गुणनफल क्या है, pH मान क्या है, pH पैमाना क्या है। आज ये क्वेश्चन इसलिए और लेके आया हूँ क्योंकि हर वीडियो में इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात हुई है, आज इसकी बात पूर्ण रूप से कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और 35 का आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, आप इस चीज़ को समझें। बेटा सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, पहले का जो आंसर है वो लिखेंगे जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल जानते हो क्या होता है, नहीं, तो साथ के साथ लिखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में H प्लस आयन सांद्रण तथा OH माइनस आयन सांद्रण का गुणनफल
सदैव सदैव नियत होता है, नियत होता है तथा 10 की घात माइनस के 14 को बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे जल का आयनिक, इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। ठीक, यानी का हमारे किस किस का संदर्भ, यानी का जल का आयनिक गुणनफल को मतलब होता है KW। तो KW क्या हुआ बेटा, किसका सांद्रण, H पॉजिटिव का, और किसका सांद्रण, OH माइनस का सांद्रण कितना होता है, 10 की घात माइनस के 14 होता है। किस तापमान पर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। हमने केवल परिभाषा में यही लिखा है, KW इक्वल टू सांद्रण किसका, H पॉजिटिव का, और सांद्रण किसका, OH माइनस का, जिसमें बराबर है किसके, 10 की घात माइनस के 14। तो पहले का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। इसी में दूसरे का पूछा था क्या, pH मान। तो pH मान के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो pH मान जो हमने पिछली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हमने जो कराया था उसमें ये था, तो क्या था, तो आप pH मान के बारे में लिखें, किसी, अब तो याद होगा, साथ के साथ आप भी गुनगुनाते चलें, किसी विलयन का pH मान 10 की घात, 10 की ऋणात्मक घात, 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या, की वह संख्या, वह संख्या है जो उस विलयन में, जो उस विलयन में हाइड्रोजन, जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रण यानी का H पॉजिटिव आयन को मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करती है। ठीक है, वो pH मान होता है। तो इसमें पिछली वीडियो में क्या फॉर्मूला देखा था, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 और H पॉजिटिव। ठीक, और फिर इसका कहा था कि अगर डायरेक्ट हमको pH निकालनी हो और सांद्रण दिया हो तो हम लिखते थे सांद्रण H पॉजिटिव इक्वल टू, क्या लिखते थे, pH की पावर, वो 10 की पावर माइनस pH, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते थे। ये हमने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आज इसको इसलिए लेके आए ताकि एक बार में सब पता चल जाए कि जल का आयनिक गुणनफल का मतलब क्या होता है और pH मान का मतलब क्या होता है। और तीसरा इसी में हमसे पूछा गया है pH पैमाना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब आता है तो हमें किस में क्या लिखना होता है। जब pH पैमाना आएगा तो इसमें हम अपने पैमाने की बात करेंगे कि किस तरीके से pH पैमाना क्या है। तो लिखिएगा इसमें pH पैमाना, पैमाना, pH पैमाना किसी पदार्थ के pH मान को, मान को मापता है, मापता है। पदार्थ, पदार्थ जो अधिक अम्लीय नहीं होते हैं, अम्लीय, अधिक अम्लीय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्षारीय कहलाते हैं, कहलाते हैं। पैमाने पर, पैमाने पर मान 0 से 14 तक होते हैं। वही पैमाना जो हमने बनाया था, 14 तक होते हैं। फिर इसमें चाहें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, MCQ में देख के आए होंगे शायद, क्वेश्चन दूसरा या तीसरा होगा, कितना होता है, 7 होता है। यह उदासीन होता है।
ठीक है बेटा। और फिर इसमें हम क्या बनाएंगे, जो हमने पैमाना सीखा था वो पैमाना को हम बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, आप ध्यान से देखें। नॉर्मली आप यहाँ से लेंगे, इस तरीके से पेपर में बना के आए, यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 14 है। इधर से ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये उदासीन वाला हो जाएगा, उदासीन वाला पॉइंट। इधर से इधर चलने पर क्या होता है, अम्लता बढ़ती है, ये अम्लता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इधर से इधर 7 से इधर चलने पर क्या होता है, क्षार बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से सारे के हमें प्रश्न के उत्तर मिल गए, इसमें जो जो पूछा था। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जब अभिक्रियाएं हों तो पहले शब्द समीकरण लिखिए फिर संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि पहले हमें इस बार भाषा में दिया गया है, यानी कि हिंदी में लिखी गई हैं अभिक्रियाएं, उन्हें तो पहले अभिक्रियाएं लिखिए और अगर अभिक्रियाएं लिख देते हैं तो फिर उसको बाद में क्या करें, संतुलित करें। जैसे पहला प्रश्न पढ़ें बेटा, ये भी एनसीईआरटी क्या है, लेकिन इसमें भी एक नंबर में ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। किस तरीके से आप देखें, जैसे पहले पूछा गया है जिंक कणों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। यानी कि जिंक तो नॉर्मली जैसे पहले देखो उसमें जैसे उन्होंने पूछा है उस हिसाब से हम भी करें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो उसमें क्या पूछा गया है, तो नॉर्मली जिस तरीके से पूछा गया हम वो चीज़ समझें। जिंक कण यानी कि आप चाहें तो पहले नंबर पाने के लिए हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है पहले में जिंक प्लस और किसे मिलाया गया है, और मिलाया उन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और फिर गिव्स आउट किसको, जिंक क्या बनेगा, सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये तो जो प्रश्न में दिया है वहाँ से लिख लीजिए, हमको इसके सूत्र पता ही हैं। क्या लिखा है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अच्छा इसमें एक बात और कही है कि संतुलित करिए, जरा देखें Zn इधर कितने हैं, ये वाला साइड क्या होता है, अभिकारक होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, उत्पाद होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो Zn यहाँ कितना है 1, तो Zn यहाँ भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 2, S कितना है 1, इधर कितना है 1, O कितने हैं 4 और इधर O कितने हैं 4। यानी कि ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। तो इसे संतुलित करने का कोई वो नहीं है, ये यहाँ लिख देंगे ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है, क्योंकि हमसे संतुलित भी करवा रहा है। इसके दूसरे भाग में बेटा क्या पूछा था, दूसरे भाग में पूछा है हमसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम फीते से होती है। तो पहले इस तरीके से फॉर्मेट लिख लेंगे, तो किसके साथ, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बोले तो Mg प्लस और किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl और इसकी होती है तो क्या बनता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, अब इसको संतुलित करिएगा, करो। Mg यहाँ पर कितने हैं 1 और Mg इधर क्या है 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 1 और इधर कितने हैं 2, तो संतुलित करने के लिए अगर हम 2 यहाँ लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और इधर कितने हो गए 2, क्लोरीन कितने हो गए, इधर भी 2 हो गए, अब तो इधर भी क्या हो गए 2 गए। यानी कि यह अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई कि नहीं हो गई। इसी में बेटा तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, तीसरा प्रश्न पूछा था तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया एल्यूमिनियम चूड़ से होती है। यानी कि जैसे फॉर्मेट लिखें कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस ये, तो हम लिख सकते हैं कि किसके साथ हो लिया, एल्यूमिनियम के साथ किसको जोड़ें, सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़ें, तो क्या बनता है, एल्यूमिनिएट सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन, यानी का Al प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी का H2SO4 की अभिक्रिया जब करते हैं तो बेटा क्या बनता है, पता होगा, Al2SO4 का होल थ्राइज और प्लस H2। इसको संतुलित करें, Al इधर कितने हैं 1 है और इधर कितने, बेटा ये छोटा पड़ेगा, Al इधर कितना है 1 और इधर कितने हैं 2, तो ये क्या किया 2, अब इधर भी 2 हो गए Al और इधर भी 2 हो गए। अब आइएगा हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, ठीक है। सल्फर यहाँ कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 1, तो यहाँ भी 3 लगा दो, तो देखो ये कितने हो गए, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 3, तो यहाँ अगर 3 लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 6, सल्फर कितने हुए 3, सल्फर इधर कितने हुए 3, ऑक्सीजन कितने हुए 4 और 4 तिया 12 और इधर कितने हुए 4 और 4 तिया 12। यानी कि ये अभिक्रिया क्या हुई, अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। हमसे संतुलित करवाना भी है और ये हमने पहले चैप्टर में ही संतुलित करना सीख लिया होगा बेटा। इसी का चौथा पार्ट हमसे पूछता है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहे की छीलन से होती है। लोहे की छीलन मतलब आयरन Fe के साथ कराएं किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को HCl
तो मिलाइए बेटा, क्या बनेगा FeCl2 प्लस H2। अब आइएगा ध्यान से देखें, Fe कितने हैं, एक, इधर कितने हैं, एक, H कितने हैं इधर, एक, और इधर कितने हैं, तो दो, दो यहाँ लगाओ। अब H कितना हो गया इधर, दो, अब इधर कितना हो गया, दो, Cl इधर कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, दो, तो ये भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस तरीके से हमें इसके आंसर संतुलित, ये भी संतुलित और ये भी संतुलित, तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आया होगा। इसको आराम से लिखते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। बार बार आप, पहली बार हो सकता है थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही हों, लेकिन आप इसे रिवीजन करेंगे दिन में 1-2 बार, अगर इस कॉपी को खोल के देखेंगे तो ज़रूर ये याद हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, आप उम्मीद के साथ बैठें और अच्छे से पढ़ें तो ये सब समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हमें याद करना बेहद ज़रूरी है। कैसे भी याद की जाए, अगर हम थोड़ी थोड़ी याद करेंगे तो जब तक हमारे एग्जाम होंगे तब तक इसको याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों को आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको बार बार लिख रहे हैं और रिवीजन करेंगे तो फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर तो ये जान पहचान वाली सब अवक्रियाएं हो जाएंगी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38, हमसे कहता है, जो अभी प्रश्न किया है सेम उसी की तरीके से है, कि क्या होता है जबकि, केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा। नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। अब समझिए क्वेश्चन, आप ध्यान से कुछ पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और दूसरा इसी में पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या होगा। तीसरा पूछा है जिप्सम को गर्म किया जाता है। बेटा जिप्सम वाला तो आपने कर लिया होगा कि जिप्सम को यदि गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला इसका पार्ट हमसे जो पूछा है वो वाला करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट समझते हैं, तो इसका पहला पार्ट आप लिखें क्या, सोडियम कार्बोनेट यानी का Na2 और CO3 को किसके साथ मिलाएं, एसिटिक अम्ल। और मुझे पता है एसिटिक अम्ल का सूत्र नहीं पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएं तो बेटा बता क्या होगा। देखो कुछ नहीं, आप सिंपल याद रखें, यहाँ से H हटेगा और यहाँ पर आके क्या जुड़ जाएगा, Na, यानी का CH3COO और यहाँ से H हटा दो ये, तो क्या बचा Na, और बाहर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो ज़रा ध्यान से देखें, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटिक अम्ल। हमारा एसिटिक अम्ल के साथ ही तो करा रहा था, तो एसिटिक अम्ल, और बना क्या बेटा, ये देखिएगा, ये बनेगा सोडियम एसीटेट, और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, ये जल है। तो इस तरीके से हमारा पहले 38 का पहला पार्ट इस तरीके से लिखना था। दूसरा बेटा हमसे क्या पूछा था, दूसरा पूछा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये वाला तो हम कर चुके हैं, तो इसका सूत्र तो पता ही होगा, क्या होता है बताओ, NaHCO3। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी थी, इसकी अभिक्रिया भी करनी थी एसिटिक अम्ल के साथ। तो अब तो एसिटिक अम्ल का ऊपर से टिपो क्या लिखा है, CH3COOH, इसके साथ अभिक्रिया की तो क्या बनेगा, अब तो सिंपल हो गया, यहाँ से फिर H हटा और क्या लगा दो, Na, यानी का CH3COONA। वाह, इतनी बड़ी रिएक्शन आप करना सीख गए, देखो अपने आप कर रहे होगे। और क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O। इसका नाम क्या लिखोगे, सोडियम, बोलो सोडियम एसीटेट, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल, और ये क्या है बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे तो कई बार हम यूज करते हैं, अरे पिछली वीडियो में करके आए हैं। आइएगा, अब इसका तीसरा पार्ट ने क्या पूछा था, अरे वाह, ये तो प्रश्न हम कितनी बार कर चुके। जिप्सम को गर्म करो, जिप्सम मतलब CaSO4 डॉट हाफ की 2, हाफ नहीं 2, बताओ क्या लिखें, 2H2O, ये है जिप्सम। और इसको क्या कर दें, अगर इसको हीट कर दें, तो इसको हीट करते तो बताओ क्या होगा, अब तो याद हो गई होगी, बोलो हाँ, यस करेक्ट, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस कितने, 3/2, कितने, किसके अणु, पानी के, वेरी गुड। ये क्या बना, ये POP बना, यानी का प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। और बेटा ये क्या था, ये जिप्सम था, है कि नहीं। अब देखिए सिंपल, पहली बार में थोड़ी सी टफ लगी थी, लेकिन इस बार अब टफ नहीं लगी होगी। अब आपको ये समझ में आ गई तो आराम से हिंदी में लिख सकते हो कि जिप्सम की अभिक्रिया यानी इसके साथ गर्म किया जाए तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, 3/4 पानी के अणु निकलते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी का क्वेश्चन 39।
बेटा ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बच्चा ने आज ऑफलाइन हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे याद आया क्यों ना हम वो आपको भी तैयार करा दें। बच्चे ने पूछा था कि सर यानी का एक बार हमसे ये प्रश्न इस टाइप के भी है, उसमें उन्होंने पूछा था कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि ये बात उसकी सर तभी मुझे याद आया क्यों ना हम आपको एक टेबल बनवा दें जिससे आपको पता रहे किस में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे एक कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो एक कंसेप्ट लिखेंगे पहले कि क्या कंसेप्ट है हमारा, कि जैसे इधर आप लिख लीजिए पदार्थ, ठीक, और इधर लिख लीजिए अम्ल, यानी का किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से हम अभी दो चार याद करते हैं। देखो रे बेटा, जैसे हम याद करें तो नींबू, क्या नींबू, नींबू मानो या फिर क्या मानो संतरा, तो इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बेटा, आप ऐसे इसको याद करेंगे। इसमें किस में, नींबू में और या फिर संतरे में, मतलब कि और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नंबर 1। और मुझे जहाँ तक याद है मैं वही लिखा रहा, जैसे चींटी का डंक, चींटी के डंक भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो लिखाऊंगा। होते तो बहुत हैं याद करने के लिए, आप जितने चाहो याद कर सकते हो। ठीक है, चींटी के डंक को कौन सा पाया जाता है, मुझे मालूम है आपको याद है, कौन सा, करेक्ट, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बेटा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए, हाँ यस, तीसरा क्या लिखें, सिरका, सिरका देखा है कितनी अच्छी स्मेल आती है, अच्छा जानते होगे, अच्छी, अच्छा खराब आती है, चलो वो जैसी भी है। ठीक है, तो सिरका में कौन सा पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, बोलो बोलो आप लोग बताइए कौन सा पाया जाता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये एक आध नंबर में बेटा आ सकता है। चौथा एक और हमें याद है यहाँ तक, कौन सा, दही, ये भी इम्पोर्टेंट है। दही में कौन सा पाया जाता है बताइए, बताओ, लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल। अच्छा, और कुछ याद है, पांचवा एक और याद आया, क्या, अंगूर, बताइए अंगूर में कौन सा पाया जाता है। अब एक आध आप लोग भी बताइए, बताओ, बताइए बताइए, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अच्छा मैं एक पूछूं, बताइए, आंवला में, आंवला में कौन सा, अच्छा आंवला में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी, विटामिन सी। अच्छा बताओ इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा एक बताइए लास्ट, मुझे याद है हमने याद किया था, इम्पोर्टेंट है, बताइए, पालक में, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बेटा अभी इतना याद करेंगे कि किसमें क्या अम्ल पाया जाता है, इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से एक हम साइडी बना लेंगे, और इसमें से पता है कि नींबू संतरे में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, और सिरका में कौन सा पाया जाता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। अच्छा एक दो और लिखा दें, आप बताइए, हम तो लिखा देंगे। किस में, बिच्छू बिट्टू में, अच्छा जिसे नेटल बोलते हैं, हाँ समझ लीजिए। इससे क्या है ना, इसमें कौन सा पाया जाता है, नेटल में, नेटल में पाया जाता है मैथेनिक, मैथनोइक, मैथनोइक एसिड, मैथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, मैथनोइक अम्ल। और बताइए, और बताएं, चलो अच्छा 9 और देखते हैं। अच्छा इमली में टार्टरिक यही पाया जाता है, अंगूर वाला, सिरका में हो गया, संतरा में भी हमारा ये होंगे। और बताइए, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, अब मुझे बताओ, चींटी के डंक में हो गया, लाल चींटी के डंक। अच्छा मानव के पेट में कौन सा है, बताइए, मानव के पेट में, आप मुझे बताइए। चलो ये हम घर के लिए देते हैं कि मानव के पेट में कौन सा पाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बेटा आप लोग लिखते नहीं हैं, बताइए मानव के पेट में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग, यह हो गया आपके लिए क्या, होमवर्क, जो कि हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। अच्छा ये होमवर्क एसिड नहीं है ना, इसे याद कर लो कि होमवर्क एसिड पाया जाता है। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखें।